आपके सामने ये जो चौक है, यहाँ से आज कंटेनर जो है इमरान खान साहब का ये अपना सफ़र शुरू करेगा। उसके बाद वज़ीराबाद में 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर आज खान साहब जो हैं उनकी तकरीर होगी और आज का दिन पूरा जो है वो वज़ीराबाद के नाम रहेगा। ये हकीकी आज़ादी मार्च का जो आखिरी मरहला है वो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि सोमवार से शुरू होगा और फिर हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। जब जेहलम में ये कंटेनर दाखिल होगा तो फिर हम वो आखिरी मरहले में दाखिल हो जाएंगे। आज हम जो है वो अहमद चट्टा साहब के साथ, ये नया डिस्ट्रिक्ट बना है वज़ीराबाद, यहाँ पे हैं। गुजरांवाला ने कल जिस तरह से इस्तकबाल किया, हम गुजरांवाला के तमाम शहरियों के शुक्रगुजार हैं। गखड़ मंडी के लोगों ने, सियालकोट के लोग वहाँ पे आए और आज इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यही रवायत वज़ीराबाद बरकरार रखेगा। और आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग अब तक इस मार्च में शरीक हुए हैं, लाहौर से लेके यहाँ वज़ीराबाद तक। और आप इसके बाद भी इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद जो है, हमारा जो स्ट्रेटजी है वो हमारी यही है कि हम जो मुकामी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लोगों को सिर्फ वो हमारे साथ लॉन्ग मार्च में चलते हैं। जब वो डिस्ट्रिक्ट की हालत ख़त्म हो जाती है तो फिर अगला डिस्ट्रिक्ट जो है उसको टेक ओवर कर लेता है। और फिर इंशाल्लाह जब इमरान खान रवात पहुँचेंगे तो फिर पूरे पाकिस्तान के जितने लोग इन सारे मार्चेस में शरीक हुए हैं ये सारे लोग इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँचेंगे, रवात पहुँचेंगे और रवात से फिर हम इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे। और इस्लामाबाद में मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम 10 से 15 लाख आदमी जो है वो जमा कर पाएंगे और ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमात होंगे जो इस्लामाबाद में होंगे। और यही वो हकीकी आज़ादी की एक जद्दोजहद है जिसमें हर पाकिस्तानी जो है वो शामिल है। सबसे पहले मैं आज बात करना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ किस्म का जो आज शरायतनामा हुकूमत ने पेश किया है कि ये शर्तें मानेंगे तो फिर जो है वो इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त होगी। उनमें एक शर्त ये है कि आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक शर्त यह है कि स्टेज के ऊपर 12 लोग होंगे और वो 12 लोग भी इंतज़ामिया तय करेगी। पहली बात तो ये है, मैं एडवोकेट जनरल पंजाब को कहता हूँ कि आप फौरी तौर के ऊपर राना सनाउल्लाह और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं इनके दिमागी मुआयने की ज़रूरत है। ये जो इज्तिमा होने जा रहा है ये कोई नून लीग का या पीपल्स पार्टी का इज्तिमा नहीं है कि जिसमें 4 लोग आपस में बैठ के बात कर लेंगे। हमारे यहाँ लाखों लोग हैं, उनको हम स्पीकर के बगैर कैसे जो है वो उनसे बातचीत हो सकती है। जो ज़्यादातर शराइत हैं जो हुकूमत ने लगाई हैं वो मज़ाक़ा खेज़ हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर अदालतें जो हैं इसको मुस्तरद कर दें। अव्वल तो या फिर हमें करने दें हम जो करना चाहते हैं और दूसरी सूरत में एक अहमकाना कंडीशंस जो हैं वो इम्पोज ना करें। और मुझे उम्मीद है अदालत इसका नोटिस देगी और हमें जो राइट टू प्रोटेस्ट है आर्टिकल 17 के अंदर वो हमें दिया जाएगा और इंशाल्लाह हम ये बड़े इज्तिमा जो है करने में कामयाब होंगे। सूरत हाल इस वक्त जो है वो आप देख ही रहे हैं कि अभी शहबाज शरीफ जो है वो पूरा जहाज़ भर के PIA का एक पूरा जहाज़ जो 777 था उसको सरकारी तौर के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म का जहाज़ डिक्लेयर किया गया। उसके लाखों डॉलर जो हैं वो अदा किया गया किराया। उसके ऊपर 43 लोग जो हैं वो चाइना चले गए और चीन से जो कल वापस आए हैं तो इनके मुंह इतने लटके हुए हैं कि वहाँ से देखिए मिल ही नहीं सकता। ये मसला पाकिस्तान और चीन का नहीं है, ये मसला पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया का नहीं है। ये जो इनके दौरे नाकाम हो रहे हैं वो क्यों नाकाम हो रहे हैं? कोई भी हुकूमत जिसमें थोड़ी सी भी अकल है वो क्यों एक ऐसे वज़ीर आज़म के साथ जो है वो बैठेगी और बात करेगी जिसका टेन्योर उनको नहीं पता कि अगले 15 दिन वो है या नहीं है। कोई हुकूमत कैसे उस गवर्नमेंट के साथ काम करेगी जिसका उसको पता है कि इसमें अहलियत ही नहीं है कोई फ़ैसला इम्प्लीमेंट करने की। जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने और कम करने के लिए भी आर्मी चीफ की एक्शन की मोहताज है तो कौन उस हुकूमत के साथ काम करेगा? तो ये जो दौरा चीन नाकाम हुआ है ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये तो होना ही था, सामने सामने नज़र आ रहा था। और ये सारे सैर के लिए गए थे और आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से पाकिस्तान से एक पूरी जो फोर्स है वो कुक और सर्वर्स भी यहाँ से पाकिस्तान से साथ गए।
इस तरह से ये मुल्क चला रहे हैं, जिस तरह मजाका खेज़ ये रवैये हैं इनके, उसके ऊपर ऐसा तो पाकिस्तान में पता नहीं, ये बिल्कुल ही इन्होंने बना लिया है कि कोई मोहम्मद शाह रंगीला ही पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहा है इस वक्त तो, और किसी को नहीं समझ आ रही। सारा इस वक्त आप अंदाज़ा, सिर्फ जो इस्लामाबाद में बैठे हुए जर्नलिस्ट हैं जो फ़ॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि सिर्फ कोई लिस्ट ही बता दें कि अब तक इनके बुज़रा के दौरे कितने हुए हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ इस वक्त तकरीबन ये जो नाम नहाद पार्लियामेंट बैठी हुई है जिसमें अपोजिशन ही नहीं है, गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट, इसके एवरेज इस वक्त मेरा ख्याल है 80% जो MNAs हैं वो बैरूनी दौरों के ऊपर हो चुके हैं। ये जो आपकी कैबिनेट है इसमें से कोई वजीर शाहजो नादर इस्लामाबाद हो तो हो, वरना ये कहीं ना कहीं जो है वो चले ही रहते हैं। अभी भी आप देख लें लोग कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं, और आप अंदाज़ा लगा लें मुल्क को जो है ये कैसे चलाया जा रहा है। इमरान खान के ऊपर इस वक्त तक 23 केसेस जो हैं इन्होंने किए हैं। ये खुद एक आलमी रिकॉर्ड है कि किसी साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर केसेस जो हैं किए जाएँ। केसेस क्या हैं, इन्होंने 144 की खिलाफ वर्जी की, इन्होंने फ़लानी जज साहबा की तौहीन कर दी थी, उसके ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट लगा दो, इन्होंने फ़लानी जगह ये कह दिया था उसके ऊपर ये लगा दो। 23 केसेस इस वक्त इमरान खान के ऊपर हैं, और बाकी भी सारी लीडरशिप के ऊपर, सब के ऊपर जो है वो मुकदमे किए गए हैं। और इनका ख्याल है कि इस तरह से करके इस तरीके से चल रहे हैं कि कोई, और रात को राना सनाउल्लाह कह रहा है कि मुझे मेंगल साहब कह रहे हैं जी हम इन्हें मत जेल में रखेंगे। मैं इस पर भी बड़ा हैरान होता हूँ कि ये जो सारे करप्ट पॉलिटिशियंस हैं इनका तो अलायंस है ही है इस हुकूमत में। यानी अगर आपने पाकिस्तान में करप्शन को तस्वीरों में बयान करना हो तो इस हुकूमत में शामिल जमातों के लीडरों के चेहरे लगा दें, और तो वो रिश्वत की एक आपको तस्वीर मिल जाएगी। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिन्होंने सारी उम्र, आधे वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज का डरावा दे के लंदन में, हॉलैंड में, फ़लानी जगहों के, अमेरिका में अपनी नेशनलिटीज़ ले ली हैं, वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। और उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है इमरान खान पाकिस्तान में वाहिद वफाकी लीडर है। इमरान खान पाकिस्तान में वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को जोड़ता है, चाहे वो चागी के पहाड़ हो या खैबर का मैदान, या कराची हो या लाहौर। एक ही लीडर है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में क्रिकेट लोगों को जोड़ती है या इमरान खान जोड़ता है। ये दो ही फैक्टर हैं पाकिस्तान में जो कि लोगों को इकट्ठा करते हैं, तीसरा कोई फैक्टर नहीं है। और ये लोग सारे इसलिए इकट्ठे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, और ताकि इमरान खान के एलिमिनेट हो जाए, PTI कमज़ोर हो जाए, तो फिर ये फ़ौज से भी निबड़ लेंगे, फिर ये पाकिस्तान से भी निबड़ लेंगे। लेकिन हमारा इंशाल्लाह इरादा यही है। ये जो बातें अभी ज़्यादा कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुने तो लगता यूँ है कि वो पाकिस्तान जो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और 7 न्यूक्लियर ताकतों में शामिल है, वो उसका वज़ीर दाखिला नहीं है, बल्कि कोई घंटा घर का बदमाश है। वो वेगाबॉन्ड, कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, राना साहब उनमें से एक है। कुछ लोगों के लिए कुर्सियां नीचे आती हैं, वो ऊपर नहीं जाते। ये वो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिनके लिए कुर्सियां नीचे आई हैं, ये ऊपर नहीं गए, या कुर्सियां नीचे कर दी गई हैं। इन छोटे लोगों को उनके ऊपर बैठा दिया जाए, और ये ऊपर नहीं गए, इनकी जहनी हालत ऊपर नहीं गई, इनकी किरदार, इनके अल्फाज बिल्कुल एक पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क को जो एक दुनिया में आलम इस्लाम की वाहिद उम्मीद है, उसको सूट नहीं करता कि ये कोटरी जो है वो पाकिस्तान पे हुक्मरान हो। इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा लॉन्ग मार्च का मरहला है ये कामयाबी से चल रहा है, लाखों लोग इसमें शामिल हैं, और इस हुकूमत के दिन थोड़े हैं। जो कल खान साहब ने कहा था ना कि मैं 10 महीने तक चला सकता हूँ, वो सवाल ये था कि ये अगर यहाँ पे ना हुआ तो फिर उन्होंने कहा मेरे पास तो 10 महीने का स्टेमिना है, इनके पास 10 दिन नहीं ठहरा जाना। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है उसका नहीं आया। इंशाल्लाह इस हुकूमत की मियाद 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं है। 10-15 दिन में इंशाल्लाह आप देखेंगे इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। शुक्रिया। मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, एक सेकंड में पहले बात कर लूँ। जैसे कि फवाद भाई ने बात की कि मज़ेका केस सिचुएशन है, और मैं तो वेट कर रही थी कि अगला टिकर आएगा कि ये लिस्ट भी उन्होंने हमें दे दी है इंतज़ामिया ने कि ये बंदे और इनको ऊपर चढ़ा लें। सबसे मज़ेका केस सिचुएशन है, और इंशाल्लाह हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जितने मर्ज़ी इंतज़ामात कर लो, आपके इंतज़ामात और आपके ये जो छुपने का रास्ता अवाम आपको कहीं नहीं देगी।
रुकेगी। खान तो सड़कों पे आ गया है और अवाम ने बता दिया है कि वो खान के आगे चल रही है। मार्च के अंदर भी आप ज़रा गौर करें तो देखें कि हमारी पार्टी, हमारी तंजीम, हमारा स्ट्रक्चर पीछे होता है, लोग आगे इस चीज़ को, इस मार्च को लीड कर रहे हैं। और दूसरी जो आखिरी बात करके आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, फिर आप सवाल कर सकते हैं कि ये 10 दिन है, 8 दिन है, पाकिस्तान की आवाम ने फैसला दे दिया है। कभी आपने सुना ना देखा होगा कि जो कल के जो मनाजिर थे और आज इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वज़ीराबाद, अगर हम आबादी के हिसाब के तनासुब के हिसाब से देखें तो कल का हमारा जो क्राउड था, वन ऑफ द बिगेस्ट क्राउड, जब उसकी रेशो हम आबादी के साथ कंपेयर करें, और आज भी इंशाल्लाह अहमद चड्ढा साहब की क़यादत में वज़ीराबाद पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। और जो नवाज शरीफ साहब को मैं कहती हूँ कि ज़रा बंदे गिनने का गिनती किसी और को दे दो, आपकी गिनती टोटल ख़राब हो चुकी है जी। हमने तो इन्हें एक दिन भी नहीं माना, तो इंशाल्लाह ताला 6 महीने में आप पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे ना, कभी 6 महीनों में इतनी बड़ी मूवमेंट किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं खड़ी हुई जो इस हुकूमत के खिलाफ खड़ी हुई है। यहाँ तो लोग जाते थे तो लोग मिठाइयाँ बांटते थे, अल्लाह का शुक्र है बंदा चला गया। 6 महीने के अंदर जो इस हुकूमत को नाक रगड़वा दी है पाकिस्तान के अवाम ने, कभी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ही नहीं हुआ। और इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे जब हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे क्या होता है। लियाकत अंसारी साहब, लियाकत अंसारी साहब ने कर लो, बुजुर्ग आदमी है आपके। देखिए ये जो सारी शराइत है ज़्यादातर उनमें मजाका खेज़ हैं और ज़ाहिर है कि उनको हम नहीं मानते। जो बाकी हैं कि असला नहीं आएगा वो हम वैसे ही नहीं ला रहे। असले का हमसे क्या ताल्लुक़, हमारा तो आप सारे लोग जो जलसा कवर कर रहे हैं वो देख रहे हैं कितनी ख़वातीन, बच्चे, फैमिलीज शामिल हैं, तो असले को मसला हमारा इशू नहीं। मौसम को इसके बाद राना साहब मौसम देखिए बात यह है, बड़ी सीधी बात है। अगर हमने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को हटा के जरदारी को खुद पे मुसल्लत करना है तो फिर इसे ही रहने दें। इन दोनों में क्या फ़र्क है? हमारे जो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट्स हैं पाकिस्तान में और पीटीआई के, वो देखें क्लियर रखें। ये लड़ाई खाली पीटीआई की नहीं है, ये पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली की एक लड़ाई है। इमरान खान जो हैं वो क्यों किसी से जरदारी से या शहबाज शरीफ से रब्ता करेंगे जब लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं? तो जाहिर है जरदारी तो इस इक्वेशन में रेलिवेंट है। जरदारी साहब से तो अभी जो है वो सिंध नहीं संभाला जा रहा, वो बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। और ये हम इस तहरीक के साथ लोगों के साथ रहेंगे। जरदारी शहबाज एक लोकल आपने कहा कि आपको वो करने दिया जाए जब ये मज़ाक़ा के शराइत अगर आप नहीं मानते तो आपको वो करने दिए जो आप करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग रहा कि आप करना क्या चाहते हैं। आप किसी अदारे की सरबराही की तैनाती में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, इलेक्शन में रिफॉर्म चाहते हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि आपने फिर शायद आप कवर नहीं कर पा रहे थे, आप पहले दिन ही आप शुरू हुए आज, क्योंकि हमारा मुतालबा तो बड़ा वाज़ेह है। हम मुल्क में नए इंतखाबात चाहते हैं, और अगर हम अभी तक भी आपको नहीं पता चला कि क्या चाहते हैं तो फिर अल्लाह करेगा आपको जल्द आ जाएगी। मैंने पहले ही आपसे यही कहा है कि ये देखें इस तरह की बातें जो है ना, वो कोई बंदा जो थड़े पे बैठा हो ना वो बातें करता है ना, वो हो जाता है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को उनका अपनी तो इज्जत है नहीं है। जिस सीट पे उन्हें बैठा दिया गया है उसकी इज्जत का ख्याल करें। ये पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, 7 एटमी ताकतों में शामिल है। वहाँ पे लग रहा है कि एक जोकर जो है वो उसको इंटीरियर मिनिस्टर आपने बना दिया। राना साहब और राणे का गला फट जाएगा। ये बात आपकी सही है। नॉन लीग जो है वो जीटी रोड जो था वो
नून लीग का एक हब था, और अब आप देख रहे हैं कि जीटी रोड के ऊपर बिल्कुल एक नून लीग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और उनकी घबराहट उनके लोगों की जो है वो आपके सामने है। नहीं, इनके बस में हो तो ये ज़रूर गिरफ्तार कर लें, इनके बस में हो तो ये पीटीआई को बैन कर लें, इनके बस में हो तो ये कहें कि नहीं पाकिस्तान में शरीफिया ख़ानदान जो है वो आइंदा से इनकी नस्ल हुकूमत करेगी, जो प्रैक्टिकली यही चाहते हैं। ये चीज़ें इनके बस में नहीं है, पाकिस्तान के लोग नहीं मान रहे, इसलिए ये चीज़ें हो नहीं पा रही, वरना दिल तो इनका यही है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमने जरदारी से रब्ता करना है तो फिर शरीफों से भी कर लें। एमकानाबाद हर रोज नया सरप्राइज मिलेगा मंडे के बाद।